तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ नॉट टू रूइन योर फिल्म। अब लास्ट वीडियो में एक्चुअली कुछ बच्चे आ गए थे, तो क्या होता है कि हमें उनका काउंसलिंग करना होता है। एक स्टूडेंट आई थी मुस्कान नाम से, एंड शी हैज़ टेकन एडमिशन इन सिनेमेटोग्राफी कोर्स। तो वो बहुत दूर से आई थी हमसे मिलने, एंड शी हैज़ एनरोल्ड हर सेल्फ इन द कोर्स। मुझे उनको अटेंड करने जाना पड़ा। तो उस वीडियो को हम वहीं से ही शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था हाउ नॉट टू रूइन योर फिल्म। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, वो था व्हाई शुड यू नॉट ब्रेक द फोर्थ वॉल। अब फोर्थ वॉल जो होती है वो लेंस कह सकते हैं या कैमरा कह सकते हैं। तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। अब हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आएंगे कि फिल्म मेकिंग में हमें ट्राइपॉड यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ट्राइपॉड से क्या होता है कि जब भी हम फिल्म बनाने जा रहे होते हैं, फिल्म मेकिंग को अप्रोच कर रहे होते हैं, तीन चीज़ें हैं। शुरुआत होती है शॉट से, उसके बाद कई सारे शॉट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा सीन बनता है, और कई सारे सीन्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा सीक्वेंस बनता है। कई मल्टीपल सीक्वेंसेस को जोड़कर हमारी पूरी फिल्म तैयार हो जाती है। जब हम किसी भी फिल्म को शूट करने जा रहे हैं या फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें अपनी फिल्म को सीन बाय सीन शूट करना है। अब हर सीन में हमें सीन को हम कैसे कवर अप करेंगे, हमें अलग अलग शॉट्स लेने हैं। अब शॉट्स को क्या होता है, जो भी डायरेक्ट कर रहा है या जो भी फिल्म मेकर है वो शॉट्स को डिज़ाइन करता है। एक एक शॉट को डिज़ाइन करना पड़ता है। फिल्म में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि फिल्म में हम एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं थ्रू विजुअल्स एंड ऑडियो। बेसिकली कहा जाता है, आपने भी कभी सुना होगा कि फिल्म इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। तो फिल्म को हम विजुअल्स और ऑडियो के थ्रू अपनी स्टोरी को कन्वे करते हैं, अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है फिल्म बनाने का, वो रहना चाहिए कि जो हमारी फिल्म को देख रहा है, हमारी ऑडियंस जो है, वो हमारी स्टोरी में कंप्लीटली इमर्स हो जाए। इमर्स कैसे कर पाओगे ऑडियंस को फॉर एग्जांपल आपकी शॉर्ट फिल्म है या फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म होगी तो 1.5 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, 2.5 घंटे की हो सकती है। जो आपकी फीचर फिल्म है, आपको 2-2.5 घंटे तक अपनी ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन करके रखना है, या अपने ऑडियंस को जोड़ कर रखना है, या अपने ऑडियंस को एंगेज्ड रखना है अपनी फिल्म में। तो आप वो कैसे करोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अपने शॉट्स, जो हम शॉट्स ले रहे हैं सीन को कवर करने के लिए, उसमें हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब हम अपने शॉट को डिज़ाइन करेंगे, अपने कैमरा को ट्राइपॉड पर लगाएंगे और फिर शॉट लेंगे। अगर हमारी स्टोरी बहुत सिंपल है, और अगर सिंपल भी ना हो, मतलब ये बहुत बेसिक है फिल्म मेकिंग का, कि आपको ट्राइपॉड पे कैमरा लगाना है और अपना शॉट लेना है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि यूट्यूब फिल्म मेकर्स और कई सारे फिल्म मेकर्स हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं और गिम्बल का यूज़ कर रहे हैं। वो भी एक तरह की फिल्म मेकिंग है। लेकिन जब आप किसी स्टोरी को नरेट कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप ट्राइपॉड पे कैमरा लगाओगे और अपना शॉट डिज़ाइन करोगे। शॉट डिज़ाइन करके आप अपना शॉट लोगे। हाँ, अगर हम ट्राइपॉड पे कैमरा नहीं लगाते हैं, हमने क्या आजकल, क्योंकि छोटे कैमराज़ हैं, DSLR कैमराज़ हैं, काफ़ी सारे हैंडी कैमराज़ आ चुके हैं, सिनेमा कैमराज़ भी हैं जैसे FX3, FX6। तो आप हैंडहेल्ड भी ले सकते हो शॉट्स। हैंडहेल्ड के भी कई सारे फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और बेसिक्स को पकड़ते हुए चलते हैं। हाउ टू डिज़ाइन अ शॉट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िल्म चल रही है, फिल्म में सीन होगा, एक सीन चल रहा है, सीन में कई सारे शॉट्स होंगे। अब एक के बाद एक शॉट्स लगाया जाएगा, तब जाके वो सीन बनेगा। फॉर एग्जांपल आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो फिल्म को, अगर आपका नैरेटिव अलाउ नहीं कर रहा है हैंडहेल्ड शूट करने के लिए, तो आपको हैंडहेल्ड शूट नहीं करना है। आपको पहले अपना कैमरा ट्राइपॉड में लगाना है, अपने शॉट को डिज़ाइन करना है और फिर आपको शूट करना है। इससे क्या होगा कि जब शॉट्स एक के बाद एक लगेंगे तो ऑडियंस का ध्यान, पूरा ध्यान स्टोरी में होगा। और यही हमारा मोटिव है। हमारे ऑडियंस का, हमारी व्यूअर का पूरा ध्यान स्टोरी में होना चाहिए। उन्हें कहीं से भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कैमरा शेक कर रहा है, आपका फुटेज शेक कर रहा है, या कहीं पे साउंड की दिक्कत है, तो ऑडियंस का दिमाग स्टोरी से हट के उन गलतियों में चला जाएगा। तो ऑडियंस एंगेज नहीं रहेगी, उससे आपकी फिल्म रुइन हो सकती है, ख़राब हो सकती है आपकी फिल्म पूरी। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। तो जब भी आप आगे से फिल्म शूट करने जाओ, आप एक ट्राइपॉड, कैमरा तो ऑब्वियसली आपके पास होगा, आप एक ट्राइपॉड ज़रूर कैरी कीजिए ताकि आप स्टेबल शॉट्स ले पाओ। अगर आपका नैरेटिव अलाउ कर रहा है, नैरेटिव मतलब आपकी स्टोरी लाइन या आपकी स्टोरी अलाउ कर रही है, उसमें उसका वर्ल्ड कुछ ऐसा है कि जहाँ पे
केओस है या ऐसी सिमिलर कुछ चीज़ें हो रही हैं, देन यू कैन गो फॉर हैंड हेल्ड, जहाँ पे शेकी फुटेजेस जो होंगी आपकी नैरेटिव को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो इस बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फिल्मों में लोगों ने हैंड हेल्ड यूज़ करा है, क्योंकि हैंड हेल्ड यूज़ करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नैरेटिव को वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लेकिन हैंड हेल्ड से काफ़ी टाइम भी सेव होता है। तो उस बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग एंड ऑफ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग। अब साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फिल्म। As I already told you that film is an audio visual medium। आज के टाइम क्या होता है कि सब लोगों का ध्यान विजुअल्स में होता है, साउंड में लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर, यू शुड गिव योर फुल अटेंशन टू साउंड। साउंड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साउंड को आपको सही तरह से रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, देन गेट अ प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑन बोर्ड वाइल यू आर मेकिंग योर फिल्म और वाइल यू आर शूटिंग योर फिल्म। क्योंकि विजुअल्स तो ठीक है, विजुअल्स में अगर थोड़ी भी कमी हो गई या 19-20 का फ़र्क आ गया है या कुछ गलतियाँ हो गई तो वो छुप सकती हैं, लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग में अगर गलती हो गई या साउंड में गलती हो गई, ऑन लोकेशन साउंड में या ऑफ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग में अगर गलती हो गई, उसमें फॉर एग्जांपल डबिंग सही से सिंक नहीं हो रही है, डायलॉग सिंक नहीं हो रहे हैं, या बाहर बारिश हो रही है, आपके सीन में बारिश हो रही है और आपने साउंड हवा की लगा दी या किसी और चीज़ की लगा दी, तो दैट विल डिस्टर्ब द ऑडियंस अ लॉट। मतलब वो बिल्कुल ही उनका ऑडियंस का ध्यान हट जाएगा और आपकी स्टोरी से ध्यान बिल्कुल हट जाएगा ऑडियंस का, और उन गलतियों में चला जाएगा। ऑडियंस उन गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर देगी। इसलिए साउंड आपका बहुत हाई क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ योर बजट अलाउज, यू कैन गेट अ प्रोफेशनल साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑन बोर्ड, जो कि आपकी फिल्म की सारी तरह की साउंड रिकॉर्डिंग का ध्यान रख सकता है। उसमें डायलॉग्स भी आ जाता है। अगर आप सिंग साउंड कर रहे हो, पूरा एम्बियंस रिकॉर्ड करेगा साउंड रिकॉर्डिस्ट। छोटे साउंड्स होते हैं जो ऑन लोकेशन ही मिल पाते हैं, स्टूडियो में बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आजकल हर चीज़ स्टूडियो में क्रिएट हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि स्टूडियो में क्रिएट नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एम्बियंस की बात करें, मेरे कुछ फेलो फिल्म मेकर्स हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, वो माउंटेन्स में शूट करते हैं अपनी ज़्यादातर फिल्में। तो जब माउंटेन्स में हम बहुत ऊपर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम माउंटेन्स में 50-60 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर पहाड़ की चोटी में पहुँचे, तो जो उस माउंटेन का एम्बियंस होगा, वहाँ पे किस तरह की हवा चल रही होगी, उस विंड का नॉइज़, वहाँ पे किस तरह की चिड़िया उड़ रही होंगी, उन चिड़िया का नॉइज़, बेसिकली जो सराउंडिंग्स का नॉइज़ होगा वो बिल्कुल अलग होगा। वी कैन नॉट क्रिएट दैट इन द स्टूडियो, यू विल हैव टू गो देयर एंड रिकॉर्ड दैट साउंड। जब भी आप फिल्म शूट कर रहे हो तो साउंड रिकॉर्डिस्ट का सेट पर होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छा साउंड रिकॉर्ड करोगे तो एडिटर उसे सही तरह से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, आज के टाइम में एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसमें एडिट पे वो विजुअल्स के साथ अच्छे साउंड को लगाएगा और आपकी फ़िल्म अच्छी तैयार होगी। अगर मैं आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने एक लेपल माइक लगा रखा है, तो आपको मेरी जो आवाज़ है बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं लेपल माइक को हटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लेपल माइक हटा दिया, अब आपको मेरी साउंड कैसी लगेगी। अब इस लेपल माइक में मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस लेकर आता हूँ, तो अब आप ये सुनिए, तो ये साउंड डिस्टर्ब हो रही है। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा इस वीडियो में कि साउंड कितना डिस्टर्ब कर सकता है ऑडियंस को, है ना। तो मैं लेपल माइक फिर से लगा लेता हूँ ताकि आप मेरी साउंड को अच्छे से सुन पाओ। अब मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है साउंड में, तो अगर यही डिस्टर्बेंस आपकी फिल्म में क्रिएट होगा तो आपकी ऑडियंस जहाँ भी देख रही होगी, चाहे वो शॉर्ट फिल्म है या फीचर फिल्म है, यूट्यूब में देख रही है या आपकी फिल्म थिएटर में देख रही है या किसी OTT प्लेटफॉर्म में देख रही है, ऑडियंस एकदम से उठ के भाग जाएगी। तो साउंड का बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है, साउंड क्लियर साउंड होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोज़ देखें और हमारे वीडियोज़ से कुछ सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुन पाएँ और क्लियरली सुन पाएँ, इसलिए माइक्स लगाए हैं। माइक से हमारी साउंड सही तरह से, अच्छी तरह से, क्लियरली रिकॉर्ड हो रही है
और आप हमें क्लियरली सुन पा रहे हो सही एंगेजमेंट के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। साउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इस पे ध्यान देना और इसको सही तरह से रिकॉर्ड करना और क्लियरली रिकॉर्ड करना और एडिट में क्लियरली लगाना विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, ताकि आपकी ऑडियंस भाग ना जाए। क्योंकि विजुअल 19-20 हो सकता है लेकिन साउंड शुड बी वेरी परफेक्ट इन अ फिल्म। तो साउंड बहुत डिटेलिंग वाला काम है। आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला पॉइंट विच कैन ruin your film is if the character breaks the fourth wall, which is the camera or the lens. Second point, how your film can be ruined, आपकी फिल्म कैसे ख़राब हो सकती है। if there's no stability in your footage, तो आपकी फिल्म ख़राब हो सकती है, एंगेजमेंट टूट सकता है ऑडियंस का। थर्ड थिंग इज़ साउंड अगर अच्छा नहीं है, आपकी फिल्म का सही साउंड नहीं है, क्लियर साउंड नहीं है, तो आपकी ऑडियंस का एंगेजमेंट टूट सकता है और आपकी फिल्म ख़राब हो सकती है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपना माइक हटा के उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करके कि साउंड कितना डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आपके नैरेटिव को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या आपके स्टोरी लाइन को सपोर्ट कर रही है या आपका जो सीन का अंडरलाइन मीनिंग है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो देन यू कैन डेफिनेटली ऐड डिस्टर्बिंग साउंड्स टू योर footage. Basically there are no rules for filmmaking. You have to make your own rules. उसके लिए आपको अपनी स्टोरी को समझना ज़रूरी है। स्टोरी इज़ द किंग। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि स्टोरी सबसे ऊपर है। स्टोरी इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। बाकी सब चीज़ें, टेक्निकल डिसीजंस, क्रिएटिव डिसीजंस, वो स्टोरी के बेसिस पर ही लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए वीडियोस के साथ। मैं वापस आता रहूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।